कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर। आईनी तरमीम बिल के हक में 225 वोट पड़े। 12 अरकान ने बिल पेश करने की मुखालफत की। तहरीक इंसाफ ने ऐवान का बाइकाट किया। विफाकी वजीर कानून आजम रशीद तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया। मंजूर करदा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 5 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। विफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के इरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील और 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आईनी तरमीम के हक में 65 वोट पड़े, जबकि 4 वोट मुखालफत में डाले गए। आईनी तरमीम पर बहस के बाद वोटिंग का अमल हुआ। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान के तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप की खातून नसीमा ने भी तरमीम में हक में वोट दिया। पीटीआई के अलावा नासिर अब्बास, हामिद खान, अली जफर और ओन अब्बास ने तरमीम की मुखालफत में वोट डाले। आईनी तरमीम की शकवार मंजूर किया गया। 26वें आईनी तरमीम बिल के जरिए मुसवदा खत्म करने की तरमीम भी मंजूर। आईनी तरमीम की शकवार मंजूरी के दौरान पीटीआई के अरकान ऐवान से बाहर चले गए। आज तारीखी दिन है। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तेफाक राय और यकजहती की मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा गया, वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती है। ऐसी आईनी तरमीम की गई जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। काश पीटीआई भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। हाउस में मौजूद लोग जाती अना कुर्बान करके आगे बढ़े, इस अजीब कारनामे को अंजाम दे। मंडलाते हुए खतरनाक बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो खत्म हो गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अपोजिशन काले साम की बात करती है। वो काला साम इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी जहां मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता है। 18वीं तरमीम के वक्त मिलकर आइन से अमर का तमाम काले कवानीन को निकाला, जबकि अब जितना हो सका इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ तरमीम के हक में वोट ना भी दे तो ये इसकी कामयाबी है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। ये यूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हुजूब इख्तिलाफ की पार्टी घबरा रही है। आईनी इस्लाहात लाई जाए, अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। ये हमारे मद्देनजर था कि 2006 में नून लीग और पीपी के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए तो इसे पजीराई मिली। इसमें आईनी अदालत का तज़किरा था। मिसाक जमहूरियत न आइन के मुतबादिल है और न ही कानून के मुतबादिल है। ये महज एक इखलाकी मुआहदा है। जमहूरी सफर में मुश्किल पेश आएगी तो इससे रहनुमाई हासिल करेंगे। किसी भी पार्टी के पास 2/3 अक्सरियत हो तो तरमीम ला सकते हैं। चंद मुफादात के लिए 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जमहूरियत को ज़िबा कर दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब फट पड़े। कहा, तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। यह आईनी तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। इस सारे प्रोसेस में हमारे अरकान को ज़दोकोब किया गया। आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे।